हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का 2026 का टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर है और ये उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इस पूरे कैलेंडर को विस्तार से समझेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL-TR1 पर, लेकिन हाँ, हम दूसरी बड़ी परीक्षाओं पर भी नजर डालेंगे ताकि एक क्लियर रोड मैप मिल सके। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेंटेटिव तारीखें हैं, मतलब संभावित हैं। हाँ, ये बदल सकती हैं। हाँ, लेकिन ये हमें तैयारी की प्लानिंग के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक मजबूत ढांचा देती हैं। इससे ये तो पता चलता है कि किस परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा और अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। चलिए तो फिर इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले वो परीक्षा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। कैलेंडर के हिसाब से CGL 2026 टियर 1, जो कि CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके लिए ऐड आएगा मार्च 2026 में। एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट होगी अप्रैल 2026 और सबसे जरूरी परीक्षा वो होगी मई से जून 2026 के बीच। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि CGL की पूरी प्रक्रिया साल के पहले 6 महीनों में शुरू हो रही है। हाँ, बहुत जल्दी। इसका सीधा मतलब है कि एस्पिरेंट्स को साल की शुरुआत से ही अपनी तैयारी को टॉप गियर में रखना होगा। ये मई जून की जो एग्जाम विंडो है ना, ये एक बहुत क्लियर टारगेट देती है। राइट। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है CBE, ये तो अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है। हाँ, ये अब स्टैंडर्ड है। CGL के अलावा भी कैलेंडर में और भी कई बड़ी परीक्षाएं हैं। अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो CGL के ठीक साथ ही एक और बड़ी परीक्षा है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाली एग्जामिनेशन 2026। इसकी टाइमलाइन तो बिल्कुल CGL जैसी ही है, ऐड मार्च 2026 में और परीक्षा मई जून 2026 में। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जो कैंडिडेट्स इन दोनों परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत बहुत सावधानी से बनानी होगी। क्यों? चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज ये है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दोनों का सिलेबस एकदम अलग है। सही बात है। अच्छा, अब CGL के ठीक बाद आने वाली परीक्षा की बात करते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2026, जिसे हम CHSL भी कहते हैं। CHSL टियर 1 के लिए ऐड आएगा अप्रैल 2026। क्लोजिंग डेट होगी मई 2026 और परीक्षा जुलाई से सितंबर 2026 के बीच। अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो CGL टियर 1 के ठीक बाद CHSL का होना, ये एस्पिरेंट्स के लिए बेहतरीन मौका है। अच्छा, वो कैसे? अरे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनका सिलेबस काफी हद तक ओवरलैप करता है। तो जो CGL की तैयारी है वो यहाँ भी सीधे सीधे काम आएगी। राइट, तो मोमेंटम बना रहेगा। एग्जैक्टली। इसके बाद साल के दूसरे हिस्से में भी कई मौके हैं, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D एग्जामिनेशन 2016। इसकी परीक्षा अगस्त सितंबर 2016 में होगी। और फिर आती है एक और बहुत ही पॉपुलर परीक्षा, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2016। इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा जून 2016 में और परीक्षा ये चलेगी सितंबर से नवंबर 2016 तक। ये तो काफी लंबी विंडो है। हाँ, और यहीं पर एक की पॉइंट है। ये जो लंबी एग्जाम विंडोज हैं, जैसे CHSL के लिए जुलाई से सितंबर और MTS के लिए सितंबर से नवंबर, हाँ, 2-3 महीने तक, ये बताता है कि परीक्षा कई दिनों और कई शिफ्ट्स में होगी। इसका सीधा मतलब है नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन, ये एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं या कंफ्यूज होते हैं। हाँ, पर डरने की बात नहीं है, बस स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। ठीक है। कैलेंडर में एक और महत्वपूर्ण वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2026। इसका पेपर 1 अक्टूबर-नवंबर 2026 में शेड्यूल किया गया है। और आखिर में कैलेंडर 2027 की शुरुआत का भी संकेत दे रहा है, कांस्टेबल्स GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFS एग्जामिनेशन 2027, जिसकी परीक्षा तो जनवरी-मार्च 2027 में होगी, लेकिन पर उसका नोटिफिकेशन सितंबर 2026 में ही आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है?
ऐसा लग रहा है कि 2026 का साल एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए पूरी तरह से एक्शन पैक्ड रहने वाला है। मतलब एक के बाद एक परीक्षाएं हैं। बिल्कुल लॉ से कुछ की टेकअवेज हैं जो हमें समझने चाहिए। बताइए। पहला कि शुरुआत जल्दी करनी होगी। सीजीएल और जेई जैसी बड़ी परीक्षाएं साल की पहली छमाही में ही है। अब इंतजार करने का समय नहीं है। राइट। दूसरा, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। आप देखिए, लगभग हर 2-3 महीने में एक बड़ी परीक्षा है, तो मोमेंटम बनाए रखना बहुत जरूरी है। बर्नआउट से बचना होगा। ठीक है। और तीसरा, तीसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूरी है। एस्पिरेंट्स को सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम्स के कॉमन सिलेबस को पहचान कर स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ये नहीं कि हर एग्जाम के लिए जीरो से शुरू करें। कॉमन कोर को मजबूत करे। बिल्कुल। और चौथा, और ये बहुत बेसिक है पर जरूरी है, तारीखों पर ध्यान दें। सिर्फ एग्जाम डेट ही नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट और क्लोजिंग डेट भी, हाँ। वो भी उतनी जरूरी है। हाँ। ताकि कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। फॉर्म भरने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये कैलेंडर सिर्फ तारीखों का एक चार्ट नहीं है, ये असल में तैयारी के लिए एक कंपास की तरह है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब जब टेंटेटिव डेट सामने है तो असली सवाल ये नहीं है कि कब पढ़ना है, बल्कि ये है कि कैसे पढ़ना है। एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है ताकि इस कम्पिटिटिव साइकिल में आगे रहा जा सके। अब एस्पिरेंट्स को ये सोचना होगा कि क्या उनकी करंट स्ट्रैटेजी इन टाइमलाइंस के साथ अलाइन करती है। ये सोचने वाली बात है।